हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी दिनों बाद ये वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ काम था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ओके, तो अभी हम चलिए देखते हैं जो ऑपरेटर के जो सीरीज़ के जो पार्ट थे जो हम पढ़ रहे थे उसके 6 नंबर पार्ट पढ़ेंगे अभी। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, इसको क्या मतलब इसका सिंटेक्स क्या है, ये सारे पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर, ये दोनों के ऑपरेटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज द टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मतलब क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर को भी टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है। क्यों टर्नरी बोला जाता है? टर्नरी मतलब ट्राई, ट्राई मतलब 3। ओके, ये ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर इसलिए बोला जाता है। दिस ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेंड्स। ये 3 ऑपरेंड्स मतलब 3 चीज़ों को लेके हुआ है, मतलब बनाया गया है, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, दैट इज़ वन एक्सप्रेशन पार्ट। एक्सप्रेशन पार्ट एक है एंड 2 स्टेटमेंट पार्ट। स्टेटमेंट पार्ट इधर 2 है। ओके, पहला है एक्सप्रेशन पार्ट और दूसरे जो दोनों है वो है स्टेटमेंट दोनों है। ओके, टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल अगर पूछा जाएगा तो ये होगा, एक क्वेश्चन मार्क आएगा और कॉलन आएगा। ओके, ये कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बेसिकली स्टेटमेंट जो सिंटैक्स जो होता है ना उसको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स लिखो, एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट 1 सेमी कॉलन कॉलन स्टेटमेंट 2 सेमी कॉलन। ओके, ये लिख दोगे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ओके, इधर ज़्यादा कुछ कहे मतलब झंझट वाली बात नहीं है। और इसका काम कैसे करते हैं? फास्ट एक्सप्रेशन जो फास्टली मतलब पहले एक्सप्रेशन इधर जो है एक्सप्रेशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट मतलब काम करेगा, अगर नहीं हुआ तो दूसरा वाला स्टेटमेंट काम करेगा। ओके, इधर यही सेम लिखा है, इफ़ इट इज़ ट्रू द स्टेटमेंट 1 विल बी रिटर्न। अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 रिटर्न होगा, अगर फॉल्स होगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो स्टेटमेंट 2 रिटर्न होगा। ओके, एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि टर्नरी ऑपरेटर क्या है। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली जो इफ एल्स होता है ना, उसका इफ एल्स जो हम ब्रैकेट दे के लिखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो उसका मतलब शॉर्टकट में उसको लिखने के लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज किया जाता है। सिर्फ एक ही लाइन, अगर एक ही लाइन को आपको यूज करना है। ओके, जैसे ये हो गया, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इफ एक्सप्रेशन सेटिस्फाई देन ये वाला स्टेटमेंट, अगर एल्स मतलब अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट, ऐसा ही ये काम करता है। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। ए एक नंबर हो गया 5, बी एक नंबर ले गए हम 2। ओके, सी ए लेस दैन बी। अगर बी ए से बड़ा है, अगर है तो पहला वाला स्टेटमेंट पे जो भी लिखा है वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर बी ए से छोटा है तो मतलब अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है इधर लिखा है, अगर ये ट्रू होगा तो पहला वाला आएगा, अगर फॉल्स होगा तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आंसर में लिखा जाएगा। तो सी के अंदर कौन सा वैल्यू आएगा? वैल्यू ए के जगह 5 आ गया, बी के जगह 2 आ गया। तो 5 क्या 2 से छोटा है? अगर है, नहीं है तो कौन सा वाला आएगा? सेकेंड वाला आएगा, जो ये जो 2 लिखा है, सी इक्वल टू 2 आएगा। ओके, ये हो गया कंडीशनल ऑपरेटर, और टर्नरी ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको ये वाला सिंटैक्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ओके, अगर भाइबा में आप दे रहे हो ना, अगर आपका भाइबा है, भाइबा में ये वाला तो पूछेगा। काफ़ी टीचर ये वाले पूछते हैं, हमारे टाइम में भी इम्पोर्टेंट था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया था एग्जाम में, आपके टाइम में भी आ सकता है। ज़्यादा इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना अगर डायरेक्ट सिंटैक्स आएगा। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। अभी दूसरे पार्ट के बारे में देखते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर जो 7 नंबर में आता है, साइज ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर का टाइप्स हम पढ़ रहे थे ना, साइज ऑफ ऑपरेटर अभी हम पढ़ेंगे। ओके, दिस ये ज़्यादा कुछ नहीं, साइज ऑफ ऑपरेटर मतलब दिस ऑपरेटर रिटर्न्स द साइज ऑफ ए वेरिएबल। हम एक वेरिएबल लेंगे। ओके, साइज, रुको पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा आपको समझा दूंगा। सिंटैक्स होता है साइज ऑफ, ये स्मॉल होता है सभी। ओके, सभी कीवर्ड स्मॉल होता है। SIZ इज साइज ऑफ वेरिएबल नेम। वेरिएबल का जो नाम होगा उसके ये लिखा जाएगा और सेमीकोलन दिया जाएगा। तो फ्लोट, ये डाटा टाइप होगा फ्लोट ए। इंट साइज एक ले गया, ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया। तो साइज इक्वल टू, ये साइज के अंदर किसका नंबर आएगा? साइज ऑफ ए। एक वेरिएबल में कितना साइज है,
इसका वैल्यू आएगा। ओके, मतलब आपके CPU या प्रोसेसर के हिसाब से। हियर ए इज़ ए फ्लोट वेरिएबल, इट विल रिटर्न 4। रुको आपको समझाते हैं। दिस ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द साइज ऑफ ए वेरिएबल। साइज ऑफ ए वेरिएबल, हमारे पास वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मैंने क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर है। ओके, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम कुछ भी चीज़ें, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, सारे के साथ डाटा टाइप स्टोर करके रखते हैं। पर ये जो स्टोर होता है ये मेमोरी में एक जगह लेता है। ये हमारा मेमोरी का मेमोरी में एक जगह लेता है ना, ये मेमोरी में एक जगह लेता है। तो ये मेमोरी में जो भी जगह लेता है, कितना जगह लेता है? एक वेरिएबल ए हो गया, इंट ए हो गया, तो ये कितना जगह लेता है ये डिसाइड करता है ये मेमोरी में कितना, उसका आर्किटेक्ट डिसाइड करता है। तो हम उसको देखने के लिए कि ये वेरिएबल कितना लेगा, इंट डाटा टाइप का वेरिएबल कितना ले रहा है, फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल कितना ले रहा है, उसको देखने के लिए उसका जो इंटीजर टाइप का जो वैल्यू होता है, मतलब अमाउंट वैल्यू, या 5 जगह ले रहा है या 6 जगह ले रहा है या 4 जगह ले रहा है, 4 साइज़ का, उसका वैल्यू पाने के लिए हम साइज ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसका सिंटैक्स होता है क्या? उसका सिंटैक्स होता है साइज ऑफ, ये ब्रैकेट हो गया, उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ओके, तो जो भी होगा उसका नंबर जो होगा, अगर ये 4 इंट टाइप का 4 हो गया तो ये 4 रिटर्न कर देगा आउटपुट में। ओके, ऐसा ही हियर ए इज ए फ्लोट वेरिएबल, इट विल रिटर्न 4। ओके, साइजर, सिर्फ आप अभी जान लो कि साइजर ऑपरेटर क्या है। ओके, क्योंकि हम ये ऑपरेटर का जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर ही आता है। बाद में सारे के सारे एग्जाम्पल और कोडिंग के साथ हम देखेंगे। ओके, आगे भी देखेंगे। ओके, अभी हम देखें क्या? अभी हम देखें कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर के बारे में पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन चला गया। आगे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो कि ऑपरेटर का जो लास्ट टाइप हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, आगे ये पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।